चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय आत्मन, आज 7 सितंबर 2020 दिन सोमवार हो गया। आज से हम कबीर साहब के साखी मध्य को अंग शुरू कर रहे हैं। कोरोना भी बड़ा रैपिडली भारत में बढ़ रहा है। कल 40 लाख था, आज 41 लाख हो गया। अब लाख के स्पीड से बढ़ रहा है। आज जो है ब्राजील से भी ऊपर आ गया। अब अमेरिका ही ऊपर है। यदि यह रफ्तार रहा तो अमेरिका से भी ऊपर हो जाएगा। तो चलो, यह स्थिति बड़ी भयावह है। यह चीन का जो है स्वीट पॉइजनस जियोलॉजिकल लड़ाई एक तरफ से शुरू हो गया है। चलो, अब इस पर क्या बोलें। कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात। आज हम मध्य को अंग कह रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, मध्य अंग लगा रहे तरन लागे बार, दो दो अंग सो लागता यों बूढ़ा संसार। कहते हैं कि मध्य अंग से लगे रहिए। मध्य से लगे रहिएगा तो आपको संसार से पार लगने में देर नहीं लगेगा। जो दो दो अंग से लगेगा, दो दो तरफ से लगा रहेगा, वो निश्चित ही संसार में डूब जाएगा। यह का मतलब क्या कह रहे हैं? मध्यम मार्ग कह रहे हैं। भगवान बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग का अपनाने को कहा है, मध्यम मार्ग। लेकिन हम लोग अपने अक्सर देखो कि मध्य में नहीं रखते हैं। या तो हम अतीत की सोचते हैं या हम भविष्य की सोचते हैं, है ना। हमारे पीछे क्या हो गया, यह कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो बीत गया है भूतकाल का, अतीत का हम सोचते रहते हैं। यदि मन उससे भी मौका पाता है तो भविष्य में चले जाते हैं कि अब क्या होगा। गुरुजी, हम आश्रम में आ गए हैं, क्या होगा, हमको रोज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। सोचता है हमको हटा देंगे तब क्या करेंगे। भविष्य के बारे में सोचता है। यह बुद्ध वह भी कहते हैं, भगवान बुद्ध भी और कबीर साहब भी कहते हैं आकि दोनों को छोड़ दो। जो बीत गया है भूत हो गया है, जो भविष्य है उसको कोई देखा नहीं है, इसलिए मध्यम मार्ग वर्तमान में रुक जाओ। जो दोनों को छोड़ देगा, वर्तमान में रुक जाएगा, वही कीमती समय है। और वर्तमान के समय का तुम जो है सबसे अच्छा उपयोग करेगा तो यही तुम्हारा सुंदर अतीत भी हो जाएगा, सुंदर भविष्य भी बन जाएगा। लेकिन हम लोग वर्तमान को निकलने देने जाते हैं और हम जो है दोनों अति पर रहते हैं। जिस तरह से आप समझो, घड़ी का जो पेंडुलम है, पेंडुलम यदि चल रहा है एक अति से दूसरे अति पर चल रहा है, बीच में रुकता नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम पेंडुलम को हाथ से पकड़ लो और जिस दिन पेंडुलम बीच में रुक गया, समय भी वहीं रुक जाएगा और गति भी रुक गया, समय भी वहीं रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, समय कांस्टेंट हो जाएगा। उसी तरह से तुम्हारा भी समय स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और तुम भी जो है एकाएक बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। लेकिन मन का स्वभाव है पेंडुलम की तरफ चलना, अति पे चलना मन का स्वभाव है। एक क्षण भी तुम्हारा मन मानेगा नहीं। यहां बैठा है, हिमालय पर चले जाओ, तुम्हारा मन अतीत में चला जाएगा। फलाना यह किया, फलाना वह किया, फलाना यह किया। उसे यदि पूछेगा तो भविष्य में क्या होगा, यार यार तुम वर्तमान में जहां गया है वर्तमान का तो उपयोग करो। भूत तुम जो दो अतियों के बीच में सोचने में वर्तमान तुम्हारे यहाँ से खसकते जा रहा है, इसलिए तुम्हारा भूत और भविष्य दोनों खसकते हाथ जा रहा है। वर्तमान टाइम जो है मोस्ट की वैल्यूबल टाइम है। वर्तमान में समय में तुम्हारे साथ जो समय में व्यक्ति है वो सबसे कीमती व्यक्ति है और वर्तमान में जो आप काम कर रहे हो कीमती काम है। यह समझ लो। जो समझ ले कि वर्तमान का समय हमारा कीमती समय है, वर्तमान का काम हम जो कर रहे हैं वो कीमती काम है, प्रेम से करें, अच्छा से करें। हम किसी से पूछते हैं, कोई आज पूछ रहे थे, इनसे पूछे कि कौन यह काम करता है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
यह काम करते हैं, अच्छा से नहीं काम कर लेते हैं। तो जब तक से तुम किसी भी काम को अच्छा से जान नहीं जाएगा, तुम्हारे जीवन का रहस्य खुलेगा नहीं। किसी आदमी को तुम लोग देख लो, कहता है कि 4 विषय से एमए है। एक आदमी को हम इंटरव्यू ले रहे थे, नहीं कहेंगे नाम तुम लोग, कितने विषय से एमए? तो 4 विषय से। हमने किसी भी विषय में तुम्हारा डिस्टिंक्शन आया था? चुप, नहीं बोलो। कहा कि नहीं। हमने की तब यह इसीलिए किया है किसी में हम आ जाएं। एक विषय में कोई अच्छा करता है, उसी में डिस्टिंक्शन करता है, उसी में जो है पीएचडी करता है, उसी में रिसर्च करता है, उसी में उसकी मांग बढ़ जाती है। अक्सर जो बहुत विषयों से एमए एमएससी करता है, समझ लो आगे किसी में वो परफेक्ट नहीं है, माहिर नहीं। इसीलिए तुम झाड़ू दे रहा है, झाड़ू में इतनी मेहनत से दो आकि तुमको देखने वाला कहे कि अच्छा ये तो बड़ी परिश्रम से दे रहा है, और तुम्हारा झाड़ू देना ही योग बन जाएगा। योगः कर्मसु कौशलम, गीता में है ना, कुशलता पूर्वक किया गया काम ही योग हो जाता है। कुशलता पूर्वक किया गया काम ही कसम। तू खाना ही बना रहा है, इतना प्रेम से खाओ कि खाने वाला जो है क्या गजब बनाया है, प्रेम ही से झर रहा है। तू खाना बनाया, इतना गाली देकर गुप्ता देकर खाने वाला एक और खाया, मन झंझना गया, अरे यार तो किसी काम का नहीं है। कोई भी काम। इसीलिए कहा गया गीता में, जो क्या है, कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। कब होगा? जब तू वर्तमान में रहेगा तब। लेकिन अब कबीर साहब की बात जरा सोचो, कहते हैं मध्य अंग लगा रहे तरन न लागे बार। मध्य अंग में लग जाओ। और मध्य अंग क्या है? उसको तुमको तरने में देर नहीं लगेगा। कहाँ यहाँ वहां लगा है, कह दे 2-2 अंग सो लगा रहा है यो बूढ़ा संसार। 2-2 अंग अंग कह रहे हैं। मध्य अंग का मतलब, एक दिन हम बताए थे कि तुम पैर से सिर तक नापेगा तो तुम्हारा जो है, तुम्हारे अंगुल से जो 96 अंगुल है, और दोनों को इसके मध्य में 48 अंगुल पर मूलाधार चक्र है ना। इस शरीर का मध्य जो है मूलाधार चक्र है। लेकिन मूलाधार चक्र से अब अंग शुरू होता है। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार के में चक्र तक में 7 चक्र है। इज इट करेक्ट? बीच में कौन चक्र है? चौथा चक्र है, उसका नाम है अनाहत चक्र, हृदय चक्र। यही मध्य में है ना, हृदय चक्र। कबीर साहब की जरा बात बूझो, जब तक से तू नहीं बनेगा जोगी, तब तक से नहीं बुझेगा कबीर साहब की बोगी। मध्य अंग, इसलिए इशारा कर रहे हैं, इस शास्त्रीय समझावना नहीं होगा। मध्य अंग सो लगा रहे, अब समझ गया? मध्य अंग माने 7 चक्रों के मध्य में जो है तुम्हारा हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है। हृदय से लग जाओ। हृदय में परम पुरुष का वास है, परमात्मा का वास है, और तुम अपने गुरु का या परमात्मा का ध्यान तुम हृदय चक्र में कर रहा है, तो देखते ही देखते भवसागर से पार कर जाएगा। जो कभी कभी जो है मूलाधार पर ध्यान करता है, कभी हृदय पर करता है, कभी सहस्त्रार पर करता है, कभी अज्ञा चक्र पर करता है, वह जो कहते हैं 2-2 अंग सो लगा रहे यूं बूढ़ा संसार। कहते हैं कि जो जिसका चित्त जो है 2 तरफ लगा रहता है, समझ जाओ कि वह बच्चा बुड़ जाएगा, एक कदम नहीं जाएगा। डू यू फॉलो? इसलिए कबीर साहब की बात जरा ठीक से समझना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा कठिन काम है, वर्तमान में रुकना। और वर्तमान में जब रुक जाता है, हृदय चक्र पर रुक जाता है, तुम्हारा काम देखते देखते पूरा पेंडुलम की घड़ी रुक जाती है, पेंडुलम की सुई रुक जाती है, और वर्तमान में रुक गया। कभी तुम मूलाधार पर कर रहा है, कभी तुम जो है स्वाधिष्ठान पर कर रहा है, करता है ना, कभी त्रिकुटी पर करता है, अज्ञा चक्र पर करता है कहीं कहीं, तो तुम्हारा मन जो है टिकता नहीं है, भ्रमित रहता है, भ्रमित रहता है, 2 गति पे चलता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं एक जगह रुक जाओ या मध्य में रुको, मध्य अंग में रुको। बड़ी कीमती बात कर रहे हैं, मध्य अंग में रुको, मध्य समय में रुको, मध्य समय में रुको। तुम में जब मान लो आकि जब सुबह और शाम को काम करो, मध्य समय में दोपहर में जब सोने का समय होता है तो ध्यान में लग जाओ। शाम को सोता है 8-10 बजे सोता है तो 12 बजे तक सो, 12 बजे से 2 बजे ध्यान में लग जाओ, मध्य में वहां भी लग जाओ। यह मध्य में तुम ज्यों ही लगेगा, तुम्हारा नैया यह संसार से देखते देखते पार लग जाएगी।
और नहीं तो यह डूबेगी डूबेगी डूबेगी। बड़ी यह बात कीमती कहते जा रहे हैं, लेकिन समझो तब तो। कह रहे हैं कबीर दुविधा दूर कर एक अंग है लाग, वासी तलवा तपत है दो कहिए आग। बड़ा बुझवल बुझ रहे हैं। कहते हैं कबीर दुविधा दूर कर। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि दुविधा तो दूर करो, क्यों दुविधा में पड़ा है, और सब दुविधा दूर करके गुरु कहता है उस एक अंग में लग जाओ। वह तो या तो शीतल है या गर्म है, दो कहिए आग। शीतल हो या गर्म हो, दोनों तो आग ही है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि दुविधा का मतलब द्वैत, द्वैत बाद में पड़ जाना। परमात्मा द्वैत है, द्वैतवादी बन गया है। परमात्मा और प्रकृति द्वैत हो गया ना, राधे और कृष्ण द्वैत हो गया ना, सीता और राम द्वैत हो गया ना। यह द्वैत कहा कि द्वैत के चक्कर में कबीर क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि द्वैत, द्वैत या अद्वैत। शंकराचार्य अद्वैत कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अद्वैत। कबीर साहब से पूछा गया कि तू एक अद्वैत कर रहे हो, अद्वैत कर रहे, तो कबीर साहब क्या कहते हैं? एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, जैसा है वैसा कहे कबीर विचार। कहते हैं यदि परमात्मा को एक ही कह दूं तो दूसरा कौन है? वेद कहता है एको अहम बहुश्याम, मैं ही एक हूं लेकिन बहुत रूप में प्रकट हो गया। फिर दो कैसे कहूं? तब कहते हैं क्या कहेगा? परमात्मा जैसा है वैसा अनुभव की बात है, विचार करने की बात है, वो एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। इसीलिए वेद उसे न एति कह दिया, न एति न एति। इसीलिए हम द्वैत और अद्वैत में परमात्मा को बांध नहीं सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं आगे जो कह रहे हैं, वा शीतल वा तपत है दो कहिए अंग। कहते हैं वा शीतल वा तपत मतलब शीतल सकाम कर्म कर रहे हो, तपत सकाम भक्ति कर रहे हो। तपत परमात्मा को जोर दे रहे हो कि यह काम कर दो, यह काम कर दो, यह काम कर दो। देता है ना जोर। मंदिर जाता क्या है, झगड़ा चढ़ा देता है। कहा जी मंदिर में 4 रुपया का लड्डू चढ़ाएगा, कहेगा कि यह काम कर दो, यह काम कर दो। जाते हैं हनुमान जी कहते हैं देखिए ना 4 रुपया का लड्डू चढ़ाया, लड्डू भी अपने खा गया और हमको काम करने के लिए कह रहा कि हाँ यार। तो यह हम कहते हैं सकाम कर्म और सकाम भक्ति। यह दोनों जो है तपत, शीतल और तपत मतलब ठंडा और गर्म, दोनों कर्म अग्नि के ही समान हैं। कहा कैसे दोनों अग्नि है? ठंडा ठंडा कर देता है, गरम गरम कर देता है। बिजली, बिजली वही है, हाथ से छुएगा तो वह जान मार देगा, और बिजली वही है, हीटर में लगाएगा तो गर्मी देने लगेगा, तपत हो जाएगा, और कूलर में लगा देगा, एसी में लगा देगा तो वह शीतल कर देगा, वह ठंडा कर देगा, शीतल हो गया ना। लेकिन दोनों तो गर्मी है, बिजली है। कबीर साहब उस समय की बात कर रहे हैं, 600 वर्ष पहले, जब उस समय बिजली नहीं थी। उस समय कह रहे हैं आग की शीतल व तपत दो कहिए आग, दोनों आग ही है बच्चा। अब बताओ तो 600 वर्ष कहे जबकि आग नहीं थी बिजली, कहते हैं दोनों आग ही है, दोनों बिजली है ना, एक ही काम कर रहा है। कहते हैं चाहे सकाम उपासना करो या सकाम कर, दोनों अग्नि के समान है। दोनों का त्याग कर शीतल परमात्मा का, वह परमात्मा का जो है शरण ग्रहण करो। और तुम जब दोनों को त्याग कर देता है और गुरु का, गोविंद का जब ग्रहण करता है तो तुम्हारा मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। एक देखो इजिप्ट का राजा था, इजिप्ट का राजा शतरंज खेलते खेलते पागल हो गया था। उस पर पड़ोसी राजा चढ़ाई कर दिया। राजा से लोगों ने कहा कि पड़ोसी राजा चढ़ाई कर दिया, कहा कि शतरंज के सारे घोड़े, और शतरंज में घोड़े होते हैं ना, हाथी घोड़े और सैनिक, कहा कि शतरंज के सारे हाथी घोड़े सैनिकों को युद्ध पर लगा दो, सब मार देंगे। सब मंत्री संतरी कंत्री विवाद किया गया तो हो गया है पागल। कहा था कि शतरंज, लेकिन वह तो इतना शतरंज खेलने में मस्त हो गया था। बचपन में हम लोग भी 7-8 में पढ़ते थे शतरंज। उस समय ग्राम पंचायत से लूडो और शतरंज सरकार बांटी थी।
ये तुम जानती हो सरकार बांटी थी, नया नया शतरंज खेलाने के लिए लोग बांटी थी। तो हम लोग भी खेलते थे बचपन में। घोड़ा मारता है ना, घोड़ा हाथी, सबका चाल अलग अलग है। प्यादा से फर्जी भय हो टेढ़ो टेढ़ो जाए। प्यादा मैंने जब पुलिस जो है, सिपाही भी होता है उसमें ना, सिपाही यदि मंत्री को मार देता है तो उसका चाल टेढ़ा हो जाता है। खेला है शतरंज? अब सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा चलेगा। वह उसी कहता है कि प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। शतरंज की यह चाल, तो वह जो है इजिप्ट का राजा कहा, आगे उसकी क्या बात है, शतरंज के घोड़े सिपाहियों को, हाथियों को लौटा दौड़ा दो, सब सेना हो जाए। कहा कि यह तो राजा पागल हो गया है। अब उस राज्य के, उस देश के, इजिप्ट के देश के सब बड़े बुजुर्ग और विद्वान लोगों को, साइकोलॉजिस्ट लोगों को बुलाया गया, मीटिंग हुआ, और मीटिंग में कोई निर्णय हुआ कि राजा क्या होगा। तब उसका सब लोग जब जाने लगे, मीटिंग हो गया, तब उसमें से एक बूढ़ा आदमी धीरे से उठा और कहा कि यह राजा जो है जिंदगी को शतरंज समझ लिया है। यह राजा जो है शतरंज को ही जिंदगी समझ लिया है, शतरंज को ही जिंदगी समझ लिया है। और तुम लोग जो है जिंदगी को शतरंज का खेल समझ लिया है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। वह जिंदगी को समझ लिया शतरंज, और तुम लोग जो है जिंदगी को जो है शतरंज का खेल समझ लिया। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो राजा को कैसे ठीक किया जा, कहा कि राजा के साथ कोई जो है शतरंज खेले, 1 साल लगातार दिन रात 24 घंटा खेले। मेरा अनुभव यही है। कहा कि कौन शतरंज खेलेगा, कोई तैयार नहीं हुआ। आगे जो कोई गलती खेलता था राजा मार देता था पर राजा जो है बहुत शतरंज में प्रॉम्प्ट हो गया था। उसको लालच दिया गया कि तुमको जो है बहुत राज्य का इतना भाग दिया जाएगा, यह दिया जाएगा। बहुत पेपर पत्रिका में निकाला गया। तो एक पागल जो है, पागल से पागल है ना आएगा, एक पागल जो है कहा कि हम शतरंज खेलेंगे। वह शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी था उस देश का, वह भी रात दिन खेलता था। वह आ गया और राजा के साथ शतरंज खेलने लगा। 1 साल तक दिन रात शतरंज खेला, 1 साल तक। जब दिन रात शतरंज खेला, साल तक खाना पीना का शुद्ध भूल जाता था। रात में भी पेट्रोमैक्स जला करके, बिजली जला करके शतरंज खेलते रहा राजा। जब 1 साल जब राजा खेला तो एक बैक उसके मन से निकला कि यह शतरंज का खेल तो बेकार है, ना हाथी है ना घोड़ा है, सब झूठा खेल है। कह करके उठ गया तो सब लोगों ने ताली पीटा। आगे राजा तो ठीक हो गया। शतरंज का खेल झूठा है, ना हाथी है ना घोड़ा है ना ऊंट है, सब झूठा है। खेल तो खेल है। अब समझा, राजा तो ठीक हो गया, लेकिन जो खिलाने वाला गया था वह पागल हो गया। कहा कि नहीं, यह हाथी है और घोड़ा है, राजा हमसे हार गया। हा हा हंसने लगा। वह पागल हो गया। एक तो ठीक होगा ना। तो जो भी अपने जिंदगी को खेल समझ लेगा, खेल के तरह अपने जिंदगी को खेल समझ लेगा, वह ठीक हो जाएगा। और उस जिंदगी को ठीक ही शतरंज समझ लेगा, वह पागल हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब की जरा बात समझो। इसलिए कह रहे हैं कि खेल के तरह समझो। और जो भी तुम कर्म कर रहे हो वह जो है दोनों आग है, खेल के तरह समझो। इसलिए जो है तुम जो है कर्म करते हुए उसकी उपेक्षा, उसकी फल की आकांक्षा मत करो। तुम जो है परमात्मा को सौंप दो उसका फल, चुपचाप करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कृष्ण जो कहते हैं कर्म करो, फल की आकांक्षा छोड़ दो। जब इस तरह से काम करेगा तो यह तुम्हारी उपासना हो जाएगी, यह तुम्हारा तपस्या हो जाएगा, यह वैराग्य हो जाएगा। तब तुम जो उस फल को प्राप्त कर लेगा। नहीं तो राजा की तरह पागल हो जाएगा। और जिस दिन राजा या शतरंज के खेल को खेल समझ लेगा वह ठीक हो जाएगा। इज इट करेक्ट? इसलिए तुम लोग समझो। आगे कह रहे हैं, अनल आकाशे घर किया मध्य निरंतर वास, वसुधा बास विरक्त रहे बिना ठौर विश्वास। कहते हैं अनल पक्षी आकाश के मध्य में रहता है, क्योंकि उसका घर आकाश में ही है। पृथ्वी से विरक्त होकर केवल विश्वास पर बिना स्थिति के आकाश में वास करते रहता है। अनल पक्षी का हम एक बार कथा कहे होंगे आप लोगों से, याद है कि भूल गया?
उस अनल पक्षी का आ गया, और अनल पक्षी का केवल कबीर साहब ही अपने ग्रंथ में उदाहरण दिए हैं, और कहीं उदाहरण नहीं मिलाता। कहते हैं कबीर साहब जो है अनल पक्षी पृथ्वी पर नहीं रहता है, आकाश में, मध्य आकाश में रहता है। मध्य आकाश कैसे लगेगा? मध्य आकाश कितना है? जितना तुम्हारा अभी मध्य आकाश मतलब जो सूर्य है और पृथ्वी है, दोनों के बीच नाप लो कितना है, करोड़ मील, उसके बीच में वह पक्षी रहता है। अब समझा? मध्य आकाश जहां हवाई जहाज नहीं जाती है वहीं रहता है, वहीं घर बनाता है। बताओ तो आज कोई वैज्ञानिक भी नहीं बना सका, वहीं रहता है। दोनों बताओ वहां क्या खाता है? अनल पक्षी कहते हैं कबीर साहब को वहीं रहता है। जब वह अपना बच्चा देता है, बच्चा कैसे देगा? वह अंडा देता है, और अंडा जब वहां से देगा तो ऊपर से जो है वह अंडा नीचे की तरफ गिरेगा ना। जब गिरे की तरफ गिरेगा तब जब देखेगा पृथ्वी से जो है कम से कम 50-100 किलोमीटर ऊपर रहेगा, तो ऊपर से आते आते वह अंडा 50-100 किलोमीटर की दूरी पर वह अंडा बढ़ जाएगा, और एक बैग पक्षी निकल जाएगा। कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके घर जा रहा हूँ, और वहीं से वह उड़ान भरेगा, सीधे कहेगा चलो जहां मेरा पिता है, मेरा माप है, और वहां पहुंच जाएगा। सीधे जिस रास्ते से वो अंडा आया है उसी रास्ते से उड़कर वहां पहुंच जाएगा, अपने माँ बाप को पहुंच जाएगा। इसका मतलब कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कि तुम भी जो है उस आकाश से, उस गंगागन में तुम्हारा परम पुरुष बैठा हुआ है, और वहां से तुमको वह अनल पक्षी की तरह भेजा है, लेकिन तुम लोग अपने यहां पर घर क्यों बनाने लगा है? बनाना उचित है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं रहना नहीं है देश वीराना है। बार बार याद दिला रहे हैं दूसरे का देश है, क्यों तुम यहाँ अपना घर समझ लिया है? तुम्हारा नहीं है, उड़ो उड़ो ऊपर चलो जहां तुम्हारे पिता पेरेंट्स है। कहते हैं पृथ्वी से विरक्त हो जाओ। कहते हैं वसुधा पास विरक्त रहे बिना ठौर विश्वास। कहा कि बिना ठौर का वह रहता है, केवल विश्वास पर रहता है कि नहीं हम यहीं रहेंगे, और दोनों पांख फैला देता है और वहीं आराम से रहता है, सोता है, बैठता है, खाता भी है, परिवार भी बढ़ता है। सब पति पत्नी पूरा परिवार रहता है वहीं आकाश में, जहां तुम्हारा वायुयान भी नहीं जाता, और रॉकेट भी नहीं जाता। रॉकेट चंद्रमा तक जाएगा ना, चंद्रमा से ऊपर है। अब तुम्हारा भी पिता जो है ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन तुम लोग कबीर साहब कह रहे हैं, बार बार चिता रहे हैं, वह अनल पक्षी के ऊपर है और चलो चलो, लेकिन जा नहीं रहे। फिर कह रहे हैं रहना नहीं है देश भी रहना है, दूसरे के देश में आया चल, तो नहीं अपना ही है, रहा थोड़ा घर द्वार बना ले, एसी उसी लगा ले, रह जा थोड़ा। अन्ना जी भाई, एक ही भाई का दाढ़ी बाल पक गया कि वारंट आ गया, अब तो चलो, तो कहा नहीं नहीं अभी करियर से रंग ली है, अभी देखिए कला है, ठीक है चकाचक। रंग लेता है ना जी, कहाँ रंग लेता है। जब आंख से दिखाई पड़ना बंद हो जाता है तो कहता है कि आंख तो कम हो गई, दूसरा नोटिस आ गया तो चश्मा लगा लेता है। नहीं, अब तो पूरा दिखाई पड़ रहा है, पढ़ रहे हैं किताब। अच्छा, जब दांत से खाना बंद होने लगता है तो 10 दांत दूसरा लगा लेता है। नहीं दांत गुरुजी ठीक है, चलिए भी चना का भी खा लेते हैं भोजा। अच्छा, कान से सुनाई जब पड़ना बंद हो जाता है तो कान में हेयरिंग एड लगा लेता है। नहीं अभी सुन लेते हैं गुरुजी। परमात्मा कह रहा है कि बड़ा धोखा दे रहा है, हम डाल डाल चल रहे थे, पात पात चल रहा है, सब नोटिस को जो है तामिल नहीं होने दे रहा है, यह तामिल देता है। उसी तरह से जीवन के मध्य आते आते भी हम लोगों को जो है सब काम त्याग कर चल देना चाहिए। यदि मान लो कि आपका 70 वर्ष एवरेज आयु है ना, 70 वर्ष यदि एवरेज आयु है तो 35 साल में हमको त्याग करके चल देना चाहिए, मध्य में, मध्यम मार्ग। लेकिन सब लोग जब देखो कि सब काम, बाल पक जाता है, दाढ़ी पक जाती है, मरने लगते हैं, तो भी कहता ना अभी हमारा काम कुछ रह गया है, काम कुछ रह गया।
कल राजा का सुना ना, 1000 वर्ष तक रहा, काम रहा, अभी नहीं पूरा हुआ। उसी तरह से काम रह गया है। तो कहते हैं कि आप जो है, यदि मान लो कि 80 वर्ष एवरेज आयु मान लो, अभी तक भारत का 70 है, 80 भी मान लेगा तो 40 में तो निकल ही जाना चाहिए ना। एक भाई के 40 से ऊपर हो गया, कितना हो गया? हाँ बताओ तो। तुम्हारे सामने मैं 42 होते होते सब काम बटोर कर चल दिया था दिल्ली। जी, इसके सामने चला था। इसको कहे थे कि दिल्ली चलेगा, तो ना गुरुजी हम दिल्ली नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, हम बक्सर रहेंगे। याद है? आज जब दिल्ली लेके चले आए कि चल अच्छा थोड़ा दिन घूम कर चले आना, दिल्ली चलो बक्सर। दिल्ली आया, कहेगा बक्सर जाओ, तो ना गुरुजी अब यहीं रह बक्सर नहीं जाएंगे, बक्सर नहीं जाएंगे। अरे इतना जल्दी जल्दी क्यों बदलता है यार स्टेटमेंट? कहे थोड़ा दिन चल, अच्छा देख लो, थोड़ा दिन के लिए आयो। देखो हम समय पर बटोर लिए थे। मध्य भाग, मध्य में बटोर लेना चाहिए। बुध 28 साल में ही बटोर लिए अपना। 12 साल तपस्या किए, कुछ लोग 6 साल कहते हैं, 40 साल में बुद्धत्व को प्राप्त कर गए। 70 साल रहे बुद्धत्व के बाद जो है 30 बरस, कुछ लोग 35 साल कहते हैं, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। 28 साल। भगवान महावीर भी 28 साल में निकल गए थे, बटोर लिए अपना। कुछ लोग बहुत जल्दी बटोर लेते हैं अपनी जंजाल। आदिश्री कब बटोरी है? क साल में? हाँ 31 में, जरा जोर से बोलो। 31 में बटोरी है। तुम? बीस में। देखो अभी सुजन बटोर ही नहीं रहा। जो बीच में बटोरता है 2 साल 4 साल उबड़ा फिर में पड़ जाता है। 289 पर फिर में पड़े हैं ना, 2 साल 4 साल के लिए फिर में पड़ गया, न इधर का ना उधर का रह जाता है, फिर में पड़ जाता है। चलो नाम नहीं कहेंगे। तो यह कहा कि जितना जल्दी जो बटोर लेता है वह निश्चिंत हो जाता है। अब 48 हो गया बच्चा। बटोर लो, अब बटोर लो। अभी देखो हमारा कमलेश कुछ कुछ बटोर रही है, तो का नाम है ईश्वर चंद। कर अब हम जा रहे हैं घर, जा रहे हैं घर, जाएंगे घर जाएंगे। बटोरेगा कब? कहा हम नहीं, इस जन्म में बटोरेंगे। अब देखा जाएगा। चलो आगे कह रहे हैं 4। अनल पंख आवे नहीं, सुत अपने को लेन, वह अलीन यह लीन है, उलट मिलते चैन। कहते हैं कि वह अपने बच्चों को लेने नहीं आता है, पर बच्चे उससे इतने अनुरक्त होते हैं कि पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने माता पिता से जाकर मिल जाते हैं और वे आकाश में स्थित हो जाते हैं। अनल पक्षी का बारे में जो हमने बताया, कि अनल पक्षी जो अंडा दे देता है वहां से, तो वह अंडा अभी दिया है, छोड़ा है, और वहां से आते आते जो है रास्ते में अंडा तैयार हो गया, और 100-200 किलोमीटर दूर ही वह पक्षी निकल जाता है, और वहां से पृथ्वी पर वह जो है माँ बाप जो है अपने बच्चे को खोजने नहीं आता है कि बबुआ हमार कहाँ गइलन, अंडा कहाँ गइलन। तू खोजने निकल जाता है ना संग संगे का, वो अनल पक्षी नहीं खोजने आता है। कबीर साहब यह देख रहे हैं कि अनल पक्षी जो है कहते हैं कि सुत अपने लैन, अनल पक्षी आवे नहीं सुत अपने लैन। अनल पक्षी वो आता नहीं अपने पुत्र को लेने,
वह पुत्र जो है वह अंडे से निकल जाता है, और निकल गया तो उसे पांख भी फड़फड़ाता है और कहता कि आया है मैं किधर से, और जिधर से अंडा आया है उधर से यह बच्चा चल देता है, और उसी रास्ते में जो है अंडा का सूंघते हुए रास्ता चल देता है, और जो है अपने माँ बाप के यहाँ पहुंच जाता है। कहता है हेलो मम्मी, हेलो डैडी, यू आर हेयर। कहा कि ये बच्चे तुम आ गया, आ जाओ आ जाओ। तो कहा कि वेयर इज योर होम, कहा कि पूरा आकाश जो है तुम्हारा घर है, यहीं पर आराम करो। और वह पक्षी भी, वह बच्चा भी आकाश को ही घर बना लेता है। कोई हर्ज है? वहां जमीन खरीदना नहीं पड़ता है, वहां सीमेंट चूना छड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां वर्षा भी नहीं पहुंचता है, वर्षा तो सब नीचे ही ना होता है। अब परमात्मा उसको भी वहां भोजन देता है। कहते हैं मैंने परमात्मा पर तुम निश्चिंत रहो, वह सार जगह भोजन देगा। क्यों अपनी चिंता कर रहा है? समझ गया? कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? अनल पंख का चेटवा गिरते किया विचार, सूरत बांध चेतना भया जाय मिला परिवार। कहते अनल पक्षी का बच्चा गिरते गिरते विचार कर लेता है, और वृत्ति का सुधार कर सचेत होकर परिवार से जा मिलता है। वही बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अनल पक्षी जो है गिरते गिरते विचार कर लेता है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा माँ बाप इधर नहीं है, उधर है। कोई रास्ता में बताता नहीं है, कोई चेताता नहीं है। मनुष्य कहता है कि हम सबसे बुद्धिजीवी हैं, सबसे चालाक हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मूर्ख से मूर्ख कोई आदमी, मनुष्य से मूर्ख कोई है नहीं है। बचपन से उसको माँ बाप बताना शुरू कर देता है, माँ पढ़ाती है, बाप पढ़ाता है, स्कूल खोला गया है, स्कूल में उसको पढ़ाया जाता है, आश्रम में पढ़ाया जाता है, चारों तरफ पढ़ाया ही जाता है, लेकिन सारी गलतियों का ढेर जो है यही करता है। गाय को कहीं पढ़ाया जा रहा है, बैल को पढ़ाया जा रहा है, सुगा को पढ़ाया जा रहा है, पक्षियों को पढ़ाया जा रहा है, कहीं स्कूल है? एक चिट्टी से लेकर हाथी तक को यदि जन्म लिया अभी पानी में डाल दो तैरने लगेगा। यदि आदमी के बच्चे को डाल दो तो वो तैरेगा? डूब जाएगा। इस तैरने भी इसको सिखाया जाता है। फिर भी आदमी कहता है हम बड़े चतुर हैं। किस बात की चतुराई हमको समझ में नहीं आती है। केवल कनिंगनेस में, धूर्तता में आदमी चतुर। देखो अनल पक्षी कोई बताया नहीं, और यह अपने परिवार की तरफ चल देता है मिलने के लिए, ऊपर चला जाता है। कैसे? तुमको बचपन से रटाया जाता है कि बच्चा तुम बाहर जाएगा तो व्हाट इज योर नेम, तो रटाया जाता है माय नेम इज फलाना एंड फलाना। व्हाट इज योर फादर नेम, रटाया जाता है ना बच्चे को, माय फादर नेम इज फलाना एंड फलाना। झूठो का। व्हाट इज योर मदर्स नेम, फलाना एंड फलाना। न उसका माँ है न वो बाप है, हो नहीं सकती है, झूठ हो। जहां झूठ होता है रटाया जाता है। किसी पक्षी को रटाया गया है? बताओ। इसको हरदम रटाया जाता है हर बात को, फिर भूल जाता है। अगर मम्मी हमारे पापा का नाम क्या है, आना है बच्चा रटो। पापा के यहाँ जाता है, कहता है पापा तो हमारे मम्मी के नाम क्या है, तो फलाना। बताओ। फुटबॉल का रटता है, फिर रटता है, अब याद हो गया। याद। किसी पशु को देखो, गाय एक ऐसी है, तुम कहते बड़े हम तेज हैं, हजारों गाय में अभी बच्चा देती हो, लेकिन हजारों गाय में बछड़ा जो है छोड़ दो, बछड़ा अपने माँ के यहाँ जाकर रुकेगा। और माँ भी हजारों बछड़ों को नकार देगी, हट तू हमारा बच्चा नहीं, चल हट, तुमको नहीं पिलाएंगे। अपना बच्चा आएगा तो खड़ा हो जाएगी, दूध आ जाएगा, चल चल, पहचान लेगी हमारा बच्चा है। बच्चा भी पहचान लेगा। फिर आदमी तो पहचानता ही नहीं। अभी बच्चा हुआ चुरा ले जाता है कौन, और कहता है हम पढ़ा दिए, हम माँ है तो ठीक है तू ही। पहचानता है?
यह बात समझो। इस तरह से देखो, चीन में 3 साधु थे, सन्यासी थे, तीनों साथ साथ चलते थे, एक साथ चलते थे। कोई पूछता था कि तुम्हारा नाम, तो एक जिससे पूछता था कि तुम्हारा व्हाट इज योर नेम, तो खूब जोर से हंसने लगता था। उसके देख के दोनों हंसने लगते थे, तीनों खूब जोर से हंसने लगते थे। उसके साथ पूछने वाला भी हंसने लगता था, जो आता था वो भी हंसने लगता था। आसपास के दुकानदार पूछते क्या हंस रहा है, वो भी हंसने लगता था। जब वहां हंसते हुए भीड़ इकट्ठी होती थी, तीनों साधु कले से घसक जाता था घसक जाता था। अंत में लोग उसका नाम तीनों का नहीं जाने, चीन के लोगों ने उसे कहा 3 लाफिंग सेंट्स। वोटर लिस्ट बनेगा ना, क्या नाम लिखें? कोई भी अधिकारी जाकर पूछता था योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर गुड नेम, हंसने लगता था। जब वो एक हंसता था, दोनों तीनों घंटों हंसते थे। अब पूछने वाला भी हंसने लगा, रोएगा, जो आया सो हंसा। जब हंसने की भीड़ हुई तो गले से खसक जाता था। कहाँ खसका? वहां हम जा रहे हैं जहां लोग रो रहे हैं। फिर जहां जाता नाम पूछता, आज तक वो नाम बताया नहीं। अंत में चीन के लोगों ने उसका नाम रखा, क्या नाम रखा? 3 लाफिंग सेंट्स। डू यू फॉलो? 3 लाफिंग सेंट्स। तीनों साथ साथ चलता, हंसते रहता। एक बार एक सेंट्स जो है, एक साधु जो है मरा। अब गांव के आसपास के लोग से एक बाबुआ तो मरा है, 2 को बैठ कर रोता होगा, चले देखें। देख रहा है। अब जब गया सब देखने के लिए, भीड़ उमड़ी कि देखे कि एक तो रोता होगा दोनों, तो दोनों खूब जोर से हंस रहा है। कहा कि क्या हो गया? अरे हमको छोड़कर चला गया, एक चला गया, हम 2 हो गए, हम ही चला गया। खूब कुछ तारीफ भी कूद हंसने लगा, रोना हंसने लगा। अंत में कहा कि इसे फूकेगा भी, तो क्या फूके हैं, तो सबको चला गया, हंस के तो रोना हंसने लगा। अब जो आदमी गया वो भी हंसते रहा, लेकिन क्या करे, उसको जो है आदमी हंसते हंसते भी उसको ले करके गया। तो कहा था कि मित्रों, हमको जो है हमारे मरने के पहले वो लिख गया था विल, आगे हमारा जो है जो कुर्ता पाजामा पहने हैं उसको निकालना मत, उसी के साथ फूक देना हमको। तो क्या करे, लोग ले गए उसको, जो है स्मशान घाट पर ले गए, और जो ही चिता लगाए तो उसे जो है छुरछुरी निकलने लगी, पड़ाका निकलने लगा, कुल जो है हर और कुल कूद हंसने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? आगे वह जो है मरते मरते भी छुरछुरी पड़ाका इकट्ठा करके भर लिया था। आगे हम जो है, हमको लोग जो जलाने आए वो भी खूब हंसते जाए। हंसते हुए निकला। देखो, तो हंसते हुए आदमी कोई रुला नहीं सकता है, और रोते हुए आदमी कोई हंसा नहीं सकता है। हंसाएगा रो, कोई न कोई बहाना खोजेगा। हमको गुरुजी से डांट दिलान तो क्या करें। तो हम गए थे, तो खाना पर बैठे ही थे कि तो डांट दिए, तब कहा खाना खाए, हम नहीं खाएंगे, रोने लगता है ना। तो रोने वाले को कोई हंसा नहीं सकता है बच्चे, और हंसने वाले को कोई रुला नहीं सकता है। तो यह कह रहे हैं आकि अनल पंख का चेटवा गिरते किया विचार, सूरत बांध चेतन भया जाय मिला परिवार। अनल का परिपक्षी जो है कोई बताया नहीं, आकि तुम्हारे बाप से मैं मिलकर आ रहा हूं, इस रास्ते से चले जाओ। वो आकाश से गिर रहा है अंडा, अभी अंडा दिया है, उसी समय गिर गया, और गिरते गिरते फिर चेत कर चल दिया, और अपने परिवार से मिल लेता। कोई पता नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई टिकट नहीं। तुम तो कहेगा हमको टिकट दे दीजिए यहाँ जाने के लिए, कोई नहीं, चल के मिल लेता। सोचो। तो यह कहते हैं उसी तरह से तुम जो उस परम पुरुष से आया है, और उधर जब ध्यान लगा देगा तो तुम्हारी भी चेतना अनल पक्षी की तरह चेतना जो है उड़कर उस परम पुरुष से मिल लेगी, और उस परम पुरुष से तुम्हारी चेतना मिल जाएगी। बिना टिकट का, बिना घड़ा का, बिना उस परम चेतन का मिल लेगा। यह बड़ा समझ। आगे कह रहे हैं 6 बासर गम नहीं, रैन गम नहीं, सपने तर गाम, तहां कबीर विलंबिया, जहां छाँव नहीं घाम। कहते हैं जहां रात दिन धूप छाँव नहीं, वह स्थान, वह ग्राम सपने से भी परे हैं।
उसी विलंबिया जहाँ छां, उसी में सदगुरु अपना स्थान बनाया है मध्य में, वहां तुम भी निवास करो। कहाँ कहते हैं बासर गम नहीं, बासर गम नहीं, नहीं सपने तर गाम, रात दिन जहां न धूप है न छांव है, वह स्थान ग्राम सपने से भी परे है। वहां तुम क्यों नहीं ठहरता है? वह जगह कौन है जहां तुम्हारा हृदय, हृदय में धूप जाता है, छांव जाता है, छाया जाएगा? बोलो, कोई गम जाएगा? कहते हैं कि उस हृदय में के मध्य में सदगुरु अपना निवास बनाया है। सदगुरु का निवास वहीं है, इसलिए तुम जब त्राटक करता है, फिर जो है आंख जब बंद करता है, तो वहीं सदगुरु का ध्यान करो, वहीं दिखाई पड़ेगा। जब तुम्हारा वहां ध्यान केंद्रित हो जाता है, हृदय में केंद्रित हो जाता है, तो वहां तुम्हारा वह सदगुरु दिखाई पड़ने लगता है। फिर वह सदगुरु जो है द्वार बन जाएगा, और जो है उस द्वार से तू परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तुम लेकिन हम लोग इतने बुद्धिमान हैं कि यह नजदीक नहीं दिखाई पड़ता है, दूर दूर की यात्रा करते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। चले जाएंगे, बादल घिर लेगा, हेलीकॉप्टर आएगा नहीं, वहां से रोने लगेंगे, आगे हमको पार कराओ। अरे जिसके भरोसे गया उसे क्यों नहीं कह रहा है? उसे नहीं कहता है, रोने लगेगा। और लेकिन तुम्हारे यहां पर जाने के रोना नहीं पड़ता है। हम लोग चतुर हो गए। कन्फ्यूशियस का नाम सुना होगा ना? सुना है कन्फ्यूशियस का? कन्फ्यूशियस एक गांव में गया, संघमित्रानंद ने उस कन्फ्यूशियस से कहा कि हमारे गांव में एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, जरा उससे कन्फ्यूशियस महाराज मिल लीजिए, है ना जी। कहा कि क्या बात है? कहा कन्फ्यूशियस, हमारे गांव में एक आदमी बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज है, आप मिल लीजिए, आपका भी बुद्धि खुल जाएगा। कहा कैसा बुद्धिमान है? कहा किसी काम को करने के बाद 3 बार सोचता है। कहा कि 3 बार सोचता है? हाँ। कहा कि वह तो आवश्यकता से ज्यादा बुद्धिमान है। तो मैं क्यों मिलूं? 1 बार सोचना काफी, 2 बार सोचना अति, बीच में रुक जाना ही ठीक, मध्यम मार्ग, बीच में रुक जाना है ठीक। और तुम्हारे यहाँ जो आदमी है वह बहुत अधिक बुद्धिमान है, हमको क्यों मिला रहा है संघमित्रानंद? कहते हैं कि 3 बार सोचने का मतलब है वह आदमी जो है अधिक बुद्धिमान है, अनबैलेंस्ड है, डवाडोल है। 3 बार सोचने के बाद वह जो है अपने को बैलेंस नहीं बनाया होगा, उसका विश्वास डोलता होगा, अनबैलेंस्ड है, वह कंफ्यूज्ड है। इसलिए उस बुद्धिमान से हमको क्यों मिला रहे हो? हम लोग भी वही करते हैं। क्या कहते हैं? 3 बार सोचना अति पर है, इसलिए कन्फ्यूशियस कहा कि मध्य में रुक जाना है ठीक। कबीर साहब भी कहते हैं कि हृदय में मध्य में सदगुरु का निवास। क्यों सोच रहा है बार बार? एक बार मूलाधार की तरफ सोच रहा है, सोचता है ना, एक बार अज्ञा चक्र की तरफ सोच रहा है, एक बार शास्त्रार्थ की तरफ सोच रहा है, यह सोच रहा है अति पर। मध्य में रुक जाओ, मध्य में रुक जाओ। कबीर साहब कह रहे हैं मध्य में रुक जाओ, बुद्ध भी कहते हैं मध्य में रुक जाओ। बस वहीं तुम्हारा सदगुरु का निवास मध्य में, हृदय में। इसलिए यहीं पर जब रुक जाएगा तो शांति को प्राप्त कर लेगा। आगे कहते हैं 7 मध्य को मार्ग में क्या कह रहे हैं? नरक
कि स्वर्ग में रहा सतगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहसी अंतरुआद। कहते हैं सतगुरु की कृपा से स्वर्ग और नरक से दूर हो गया हूं। अब तो सतगुरु की चरणों की कृपा से आदि से अंत तक रहूंगा, आदि से अंत तक रहूंगा। कहते हैं सतगुरु की कृपा से हमसे स्वर्ग नरक से हमको अब हट गया। कबीर साहब भी कहते हैं, जा दिन से सतगुरु कृपा कियो सूरत न चले अंत। जब सतगुरु की कृपा होती है, सूरत जो है अनंत की तरफ यात्रा करती है, अनंत की तरफ चल देती है, अंत अनंत अनंत में जाती है। आनंद ही आनंद है। तो लोग पूछते हैं कि स्वर्ग नरक तुम डरता नहीं है? कहा कि स्वर्ग नरक से सब लोग डरत है, सो डर हमरे नहीं। आई डोंट फियर फ्रॉम योर स्वर्ग नरक। हमको डर नहीं है। कौन सा स्वर्ग कौन नरक? मैं नहीं डरता। समझो कि पुरोधा वर्ग नरक का डर दिखाकर तुम्हारे आत्मा पर राज करते हैं। यह करो नहीं तो नरक में जाएगा। और राजनीतिक वर्ग जो है सामाजिक विकास का लालच देकर तुम्हारे शरीर पर राज करते हैं। राज तो दोनों करते हैं, एक आत्मा पर राज करता है एक। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, हमको स्वर्ग नरक से डर नहीं, मध्य में रुक जाओ। सतगुरु का निवास है। अभिनेता लोग जो है, अभिनेता को जानते हो? आजकल अभिनेता का बहुत चल रहा है न्यूज। अभिनेता जो है रोज नया नया सीरियल में नया नया पाठ करता है, एक्टिंग करता है। वह रोज एक्टिंग करता है दूसरे का चरित्र का। अब वह अपना जो है एक्टिंग ही भूल जाता है। हमारा भी कोई एक्टिंग है, हमारा भी कोई रूप है, दूसरे का रूप रोज धारण करता है। अब दूसरा का रूप के अनुसार मुस्कुराता है, चलता है, बोलता है, उठता है, बैठता है। अब करते करते वह कंफ्यूज हो जाता है हिमसेल्फ, व्हाट इज माई कैरेक्टर। अब एक बात बड़ी हम विचित्र कह रहे हैं जो तुम नहीं सुना होगा। इसीलिए प्रत्येक अभिनेता कंफ्यूज होता है। इसलिए किसी भी नेता का चाल चरित्र चिंतन नहीं टिकता है, कंफ्यूज है। कौन सा आखिर मेरा नेता? वही नेता मान लो कि राम का खेल था, वो राम का एक्टिंग कर रहा है। वही जो है कुछ दिन के बाद रावण का एक्टिंग करेगा, कभी मेघनाथ का कर रहा है, कभी विलेन बन गया। तो उसका अपना रूप कौन, अपना चरित्र कौन? इसीलिए अभिनेता जो है कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए तुम लोग अभी देख रहा है कि ड्रग एडिक्ट, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, बहुत पहले से, कि लोग भारत के चलचित्र कंफ्यूज कर रहा है। अब तुम लोग देख रहा है कि सब ड्रग एडिक्ट हो रहा है। 10,000 की 5 ग्राम की पुड़िया खा रहा है। यह पैसा भारत जैसे गरीब देश में, और एक्टिंग करता है कि जनता को लुभा करके शोषण। एक तो शोषण है, ये गरीब जनता का शोषण है। रिक्शा चलाने वाला सिनेमा जाता है, वो भी एक्टिंग करता है वैसे ही। लेकिन जो एक्टर है अपना एक्टिंग भूल गया है। इसीलिए सब जो है जो देख रहा है वो ठीक है बात, सब ड्रग एडिक्ट, क्योंकि अपना चरित्र भूल गया है। रोज नया नया चरित्र कर रहा है, रोज रोज नया फेस बना रहा है, मुस्कुरा रहा है, कभी रो रहा है, कभी गा रहा है। आखिर उसका चरित्र क्या है बोलो? इसलिए दे ऑल आर कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूजन में क्या करेगा? खुश रहना चाहेगा तो वह ड्रग एडिक्ट बनेगा। इसीलिए शायद ही कोई अभिनेता हो जिसकी एक शादी हो। शादी को पत्नी तो ऐसे बदलता है जैसे वस्त्र बदल रहा हो। फिर भी तुम लोग आज के युवा वर्ग उधरे जा रहा है, भाग रहा है। अब यह जो है, चलो यह भेद खुल रहा है, इसे लोगों के आंख कुछ पर्दा हटेगा। यार पर्दे के अंदर तो कुछ और है मामला। अरे हमारे यहाँ राम का आदर्श है जो पर्दे के अंदर है, पंदर के भीतर है। जो जानकी का चरित्र देख रहा है पर्दे के अंदर, पर्दे के बाहर भी वही चरित्र है, इसलिए जानकी मां। लेकिन यह जनक और जानकी का चरित्र देख करके, और कल जो है हिरण्यकशिपु और हिरण्यकश्यप का चरित्र खेलने लगेगा। कल जो है खुद वह जो है पाकिटमार का खेलने लगता है, और इसलिए इन लोगों का कोई रहता नहीं। दे आर
ड्रग एडिक्ट। आज तुम लोग खुल रहा है, मैं बहुत सालों से बोल रहा हूं यह बात, जब से वो संभाला हूं तब से। इसलिए कभी मैं टीवी पे न्यूज देखता हूं अक्सर, जो सिर्फ फिल्म आती है बंद करके बढ़ जाता हूं। पेपर में 3 चीज अक्सर मैं नहीं देखता हूं। फिर तू लोग कहे क्या? सट्टा बट्टा कट्टा, शेयर मार्केट, क्रिकेट वालों लोगों का, खेल वालों का, और ये फिल्म वालों का। पनाफट पलटता हूं, पेपर पढ़ता हूं लेकिन पनाफट पलटता हूं। आज तक खुल गया। कंगना जो है चरित्र उदारित कर रही है, उस पर देखो कितना लोग लग गए हैं उसके पीछे। आज Y+ सुरक्षा देना पड़ा भारत सरकार को। Y+ सुरक्षा दिया गया हमारे गृह मंत्री के द्वारा भेद खोलने के। देखो, इसलिए चलो कि वह उनका जो है अपना चरित्र, चेहरा कुछ होता नहीं है, उनका अपना चेहरा भूल जाता है कि हमारा चेहरा जो है अभिनेता का रोता हुआ है कि हंसता हुआ है कि मुस्कुराता हुआ है कि चिल्लाते हुए है। दे फॉरगेट हिज फेस, अपना फेस भूल जाता है। इसीलिए जो संत होता है, जो साधु होता है, ठीक ठीक सन्यासी होता है, वह अपने स्वभाव में रहता है, अपने चरित्र में रहता है। रावण भी अभिनेता है, रोज चेहरा बदल रहा है। सुनते हैं कि एक अभिनेता अपना चेहरे भूल गया। जब कभी बाहर निकलता था तो कहता कि हंसना है भाई है फिल्म में, तो हंसने वाला चेहरा लगा कर चल देता था। कहता है कि नहीं आज जो है फलाना मीटिंग में चलना है तो वहां पर रोने वाला है, लोग फलाना मर गए, मरना है तो मर गया, तो वो मरने वाला चेहरा, रोते हुए चेहरा लगा कर चल देता था। उसके यहाँ एक बार लोग पूछे कि आखिर आपका असली चेहरा क्या है? कहा कि मैं तो अपना चेहरे भूल गया हूं हमारा कोई चेहरा नहीं है। तो तुम लोग समझ गया कंगना के कहने से, अभी जो हॉलीवुड का आने से उनका कोई चेहरा नहीं है बच्चा। मालूम हो रहा है ना, सब खुल रहा, पर्दे दर पर्दे खुल रहा। ऐसा क्यों नहीं चेहरा बना रहा है 3 लाफिंग सेंट्स? लेकिन साधु का, सन्यासी का जो ठीक ठीक है, उसका चेहरा एक ही अपना ही मिलेगा, उसका चेहरा नहीं बदल जा सकता। तो चलो आगे कह रहे हैं 8, काबा फिर काशी भया रामजू भया रहीम। देखो साधु का चेहरा यह, मोटा चुन मैदा भया बैठ कबीरा जीम। जो हम कहे चेहरा आ गया ना, काबा काशी एक हो गया, राम रहीम में भेद नहीं रह गया, मोटा आटा भी मैदा हो गया, उसी प्रकार सूक्ष्म मन और सूक्ष्म दर्शी हो गया और परम तत्व के आनंद में झुलोरा ले रहा है, परम आनंद में रहा। दुविधा गिर गई, ना मैं काबी ना मैं कैलाश में। कबीर साहब, ना मैं काबे ना कैलाश में, ना मैं छुरी ना मैं गणास में, तब कहाँ हो भैया? मैं तो सब श्वासों के श्वास में। यहां कहते हैं काबा और काशी मेरे लिए मिट गया यार, राम रहीम एक हो गया। कहते हो कि मोटा नहीं हुआ, जो है जितना महीन होता है वह मैदा हो जाता है, उसी तरह से बैठ कबीरा जिम। अब बहुत मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म में चला गया। फिजिकल बॉडी जो है, यह जो है स्थूल बॉडी है ना, इस तरह समझो। शरीर की जो है, यह मुख्य शरीर जो है 3 तरह का शरीर है। पहला स्थूल शरीर, इज इट करेक्ट? दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। मुख्यतः, हालांकि बहुत तरह का वर्णन किए हैं, लेकिन मुख्यतः यह 3 समझो, 3 तरह शरीर। इसलिए स्थूल शरीर जो है तुम्हारा, यह स्थूल बॉडी है जिसमें बैठे हुए ही तुम्हारा स्थूल बॉडी, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी।
सुख शरीर तुम्हारी आत्मा है, सुख शरीर तुम्हारी चेतना है। जिस सुख शरीर को, चेतना को तुम भूल गए हो, और कारण शरीर तुम्हारा मन है, मन है। इसलिए तुम मन के चक्कर में पड़े हो। मन जो है सभी भावनाएं, तृप्त और अतृप्त, स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है। यह मन ही तृप्ति का या अतृप्ति का फिजिकल बॉडी पर, स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है। अतृप्त कहते हैं कि इसी शरीर से कायिक और मानसिक रोग होता है, कारण शरीर से। डू यू फॉलो? मानसिक रोग भी जो होता है, मेंटल बॉडी, मेंटल रोग, मानसिक रोग भी ये कारण शरीर से होता है और शरीर होता है। कारण शरीर की ही देन यह सब रोग की घटना है, चाहे मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो। यह मन जो है, इस मन को ठीक से समझ लो। मन का 8 विकार, मुख्य 8 विकार है, याद रखना। पहला विकार है काम, लस्ट। पहला काम, लस्ट। हम किसी को देखते हैं, कहीं देखते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, काम में अंधा हो जाते हैं मन। यह मन का पहला विकार है, लस्ट, LUST, लस्ट होता है ना, लस्ट। यह मन का पहला है स्वभाव, जिसको कुछ लोग कहते हैं नेचुरल है। इसका स्वभाव है, लस्ट में गिरता है, काम में गिरता है, असना में। दूसरा इसका स्वभाव है क्रोध। कुछ प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त नहीं हुआ तो क्रोध करते हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगर, एंग्री पर्सन। यह मन का ही स्वभाव है। और तीसरा होता है लोभ, ग्रिड। कहीं रास्ते जाते हो, कुछ देख लिया, उसको तो पाने की इच्छा हो गई, नहीं हम ले ही ले, और मन उसके लिए झूठ सांच बर्ताव करने लगता है, ग्रिड। यह मन का तीसरा दोष है, ग्रिड। खूब खाना अच्छा बन गया, चाहे कि नहीं हम ही खा लें, ग्रिड। यह समझो कि यह मन का दोष है, तीसरा। समझ गया? चौथा जो है अविश्वास, डिल्यूशन। अंग्रेजी में इसे डिल्यूशन कहते हैं ना, अविश्वास। किसी के प्रति अविश्वास करते हैं, छल कपट करते हैं। जब विश्वास होता है तब हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं। झूठ बोलकर, छल कपट करके हम प्राप्त कर लेना चाहते हैं। बड़ा चालाक बनना है। यह छल और कपट, चोरी और झपटी, कपटी और फपटी, यह सब अविश्वास का चिन्ह है। ये समझ लो कि आदमी अविश्वासी है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। छल कपट चोर जितनी बुरी काम है, इस अविश्वास से आता है। अविश्वासी आदमी अपने को अस्थिर समझता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, अस्थिर हो जाता है। और स्थिर रहने के लिए वो छल कपट करता है, झूठ बोलता है, प्रपंच करता है, और उतने जलजल में फंसते चला जाता है, उतने दलदल में फंसते चला जाता है, जेल की हवा काटता है। तो यह चौथा है, हम संक्षेप में बता रहे हैं। पांचवा है ईर्ष्या, इविल। है ना जी? इन्फी, ईर्ष्या। हम द्वेष करते हैं। एक आदमी बढ़ रहा है तो उसको देख के द्वेष करने लगते हैं, जलने लगते हैं। और द्वेष करना इतना खतरनाक होता है कि आदमी का सर्वस्व ले डूबता है। यह सब मन का रोग है, पांचवा रोग, यह मन का ही रोग। समझो कि आदमी मन से ऊपर नहीं उठा है, मन घुमा रहा है, चक्कर में घुमा रहा है। मन का यह 8 जो है पैर है, 8 पैर से चलता है। समझ गया? इसलिए बता देते हैं कि मन के समझ लो। छठवां है लज्जा, शेम। लज्जा करता है, धर्म में जाने पर भी लज्जा करता है।
कभी कभी गलत काम करने के बाद लज्जा हो जाता है, लेकिन कम लज्जा होता है, हेहर तब तक हो जाता है, थर हो जाता है। धर्म में जाने पर लज्जा करता है, दान देने में लज्जा करता है, सत्य बोलने में लज्जा करता है, किसी को मदद करने में लज्जा करता है। यदि बुरा काम करने में लज्जा करे तब तो अच्छा है, लेकिन वह भी मन का ही स्वभाव है। मन चाहता है लेकिन लज्जा कर रहा है, यह भी छठा मन का ही स्वभाव है। और तब सातवां होता है भय। जब हमें कोई दोष रहता है हम भयभीत रहते हैं, अपने को हम साफ नहीं, अंदर कुछ रहता है बाहर कुछ बोलते हैं, भयभीत रहते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं निर्भय भयतः गुरु की नगरिया। जब तक से निर्भयता को प्राप्त नहीं करेगा तब तक से गुरु के नगर में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक से परमात्मा के रास्ते पर चलेगा नहीं। निर्भय होने के लिए सातों को छोड़ना पड़ेगा, छहों को पहले। और तब एक अंतिम है, आठवां इसका अंतिम चरण है घृणा। कहता है ना फलना से हम गुरु जी घृणा करते हैं। क्यों घृणा करता है भाई? यह घृणा, डिसगस्ट, डिसगस्ट, घृणा नहीं, हमको फलाना से घृणा हो गया। पाप से घृणा करो, पापी से क्यों कर रहा है? रोग से घृणा करो, रोगी से क्यों कर रहा है? यह 8 गुण समझ गया? याद हो गई? नहीं हुआ, कल पूछेंगे तो फिर भूलेगा। यह 8 गुण मन का है। अब तुम लोग अपने में सोचो कि कितने गुण तुम में है, कितने हैं? जब साधुता के रास्ते पर चलेगा तब तुमको नापा जा सकता है, देखा जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं मन का जो है फ्रीक्वेंसी, कंपन नाप करके किया जाता है। जैसे साधारण जो आज कहते हैं झूठ लाई डिटेक्टिंग मशीन, क्या होता है वह जो है, इसके भी 4 चरण है। पहला मन का स्वभाव जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ योर माइंड, यह मन का ही कंपन, मन ही है, मन से ऊपर नहीं है। मन से मन को तौलिए कभी न दो मन हो। पहला जो होता है मन आदमी का बीटा, बीटा रेज निकलता है। इसका जो है फ्रीक्वेंसी 14 से 21 चक्र या वेव प्रति सेकंड होता है। नॉर्मल आदमी का होता है। सब तुम लोगों का जनरली 14 से 21 फ्रीक्वेंसी, हिंदी में चक्र कहते हैं, प्रति सेकंड, मिनट नहीं, 1 सेकंड में। दूसरा जो होता है अल्फा होता है। तो यह जो है अल्फा सूरज साधना करने लगेगा, जो प्राणायाम ध्यान धारणा करता है शुरू करेगा, तो यह दूसरा में आएगा अल्फा। इसका 7 से 14 प्रति सेकंड होगा कंपन, फ्रीक्वेंसी चक्र। अब समझा? वहां 14 से 21, इसका आधा आ गया ना, 7 से 14 हो जाएगा अल्फा। और तीसरा होता है बीटा। नहीं, चौथा होता है बीटा, थीटा। तीसरा होता है थीटा। थीटा जो है 4 से 7 फ्रीक्वेंसी प्रति सेकंड होता है। यह ध्यानी का होता है। तुम लोग ध्यान करता है आधा घंटा भी, टाटक करेगा, तुम्हारा मन का फ्रीक्वेंसी रुक जाएगा, 4 से 7 हो जाएगा। तुम जो है साधारण आदमी से ऊपर उठ गया, 3 गुना ऊपर उठ गया ना। और चौथा और अंतिम होता है, उसको कहते हैं डेल्टा। साइकोलॉजी में है ना डेल्टा। यह जो है डेल्टा का जो होता है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 4 प्रति सेकंड, फ्रीक्वेंसी 4 होता है। जो गहन समाधि में चला जाता है उसका होता है। और जो गहन समाधि में जाते ही
तुम्हारा वहां पर डेल्टा शुरू हो जाता है और मन वहां शून्य हो जाता है। अब समझा, मन वहां शून्य हो जाता है। और वैज्ञानिक लोग इसीलिए किसी जोगी का नापते हैं, वही लगाकर नाप लेते हैं। अच्छा तुम्हारा तो 14 से 21 है, अरे बच्चा क्यों नाटक कर रहा है? अब विज्ञान नाप लिया तुम्हारे नाटक। अब वैज्ञानिक, इसी से वैज्ञानिक से अब साधु लोग डर रहा है। तुम्हारा चक्र खुला है या नहीं खुला है, फट से लगाकर मशीन देख ले, अरे तुम्हारा चक्र तो सूता है। अब वैज्ञानिक देखकर साधु मनीषी भाग रहा है। अब कथा कहने से काम नहीं चलेगा। वैज्ञानिक की आंखें खुल गई, तीसरी आंख, वो पोल खोल रहा है। गोलमाल है देयर समथिंग। अब वैज्ञानिक यहां पहुंच गया। जब तुम्हारा जो है गहन समाधि में शून्य हो जाता है, डेल्टा आ जाता है, नहीं हाँ, तब तुम्हारा जो है यह डेल्टा आ जाता है, शून्य हो जाता है। अब समझ गया? 8 जो कबीर साहब का कहते हैं, उसी में कहते हैं, कबीर साहब इसी से कहते हैं मोटा। अब भोजपुरी में कहते हैं मोटा गुण में दबाया आठ कबीरा जीम, कहते हैं उसी स्थिति में कबीर जो है सूक्ष्म दर्शी होकर के परम तत्व का आनंद ले रहे हैं, वह डेल्टा में बैठकर आनंद ले रहे हैं। वैज्ञानिक नपा कहा कि हाँ आपका तो मन शून्य हो गया है, सब एक कबीर साहब शून्य होगा। कहा कि मैं परम समाधि में हूं, लेकिन चरखा काट रहे हैं। कहा कि बाहर बाहर शरीर चरखा काट रहा है, मैं नहीं। शरीर चरखा काट रहा है, मैं नहीं। यह बड़ा रहस्य है, इसलिए समझो। बस आज इतना ही रहने दो। 8 हो गया है ना, कल भी 8 पर बोले थे, आज भी 8। बस आज इतना ही। धन्यवाद।